धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर आर्य बंधुओं को ये बताना उचित समझ रहा हूँ कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न तरीके से चैनल बना करके लोग अनाप शनाप बक रहे हैं। जिसके मन में जो आया वो वही बक रहा है। जिसको अता पता नहीं है, कुरान का भी नहीं मालूम, वो भी बोलने लगे हैं। नासिर कुरैशी की वीडियो आप लोग सुने होंगे। संदीपन रॉय, गणेश दास और मेरे द्वारा भी उसको जवाब दिया गया है। अब वो ऋषि दयानंद पर आक्षेप लगाकर नस्लवादी, जातिवादी और दुनिया भर का बकवास किया है। पर ये सब के मूल में क्या है, उसे जानना हम लोगों के लिए, मानव कहलाने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसका मूल कारण है कुरान और कुरानी शिक्षा। वो कुरानी शिक्षा क्या है, आज आप लोग पहलवान धर्मवीर जी से सुनिए। वो आपको सुना रहे हैं। आयत मैं सुनाऊंगा, अर्थ वो सुनाएंगे। सुनिए धर्मवीर जी क्या बोल रहे हैं। सभी दोस्तों को नमस्ते। इस्लाम के आलिमों, आपको भी नमस्ते। मेरा जवाब देंगे, जो होता अल्लाह की मर्जी से होता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। अगर जो हो रहा है तो उसका गुनहगार अल्लाह है, मनुष्य नहीं। ध्यान से सुन लेना, इस्लाम के हिसाब से बता रहा हूं। वैदिक परंपरा जो सत्य है वो अलग है। सत्य एक ही होता है, छोट कितना ही फैला लो, फैलता जाएगा। इसलिए आप लोगों का कहना इंशाअल्लाह जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आज मैं कुछ सवाल रख रहा हूं कुरान से। इस्लाम के आलिमों, बुद्धिजीवियों, जवाब दें विद्वान लोग, इस आलिम। सूरा बकर आयत नंबर 5 से शुरू करता हूं। सूरा बकर की आयत नंबर 5 से। पहलवान धर्मवीर जी ने सवाल उठाया है कि इंशाअल्लाह शब्द जो है वो सही है या गलत है। कुरान में अनेक जगह अनेक बार अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह जो चाहता वही होता है। अल्लाह के चाहे बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता और कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग जितना भी चाहो, जब तक अल्लाह ना चाहे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इन्हीं सवालों को पहलवान धर्मवीर जी ने इस्लाम जगत के सामने में रखने का प्रयास किया है, रखने का प्रयास कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इस्लाम जगत वालों के पास इन सवालों का क्या जवाब है। और उन्होंने सूरा बकर के आयत नंबर 5, 6, 7, 8, 9 की चर्चा की है। आइए मैं वो आयत पहले सुना देता हूँ और इसका अर्थ आप पहलवान धर्मवीर जी से सुनिए। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आख़िर व मा हुम बिमुमिनीन यख़दऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा व लहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्ज़िबून व इज़ा क़ील लहुम मा तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। ये आयत 10 तक मैंने आप लोगों को सुनाया।
और 11 तक। इसके अर्थ क्या है, पहलवान धर्मवीर जी के मुखारबिन से आप लोग सुनिए और उनके सवाल भी गंभीरता से लीजिएगा। उन्होंने सवाल क्या किया है, क्या क्या सवाल इन आयतों में उठाया जाना संभव है, क्योंकि अल्लाह ने साफ शब्दों में यहाँ जिक्र फरमाया है, फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून, कि अल्लाह जिसको चाहते हैं उसके क़ल्बी मर्ज़ को बढ़ा देते हैं। जब अल्लाह क़ल्बी मर्ज़ बढ़ाने वाले हों तो उस मर्ज़ को दूर करने वाला कौन होगा। पहलवान धर्मवीर जी ने बड़ा माकूल सवाल उठाया है। इन सवालों का क्या जवाब है, इस्लाम जगत के उलमाए दीन जवाब देकर कितारत करेंगे। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ मैं इंद्रपाल आ रही है। ध्यान से देखना इस वीडियो को, और आप सब लोग इस्लाम से सवाल पूछना। इंशाअल्लाह कहते हैं ना ये लोग, अल्लाह की मर्जी कुछ नहीं होता। अब सुनिए, शुरू करता हूं मैं, शुरू करता हूं। सवाल जवाब चाहिए मुझे। सूरह बकर की आयत नंबर 5, यही लोग अपने रब की ओर से सच्चे रास्ते पर हैं और यही लोग कामयाबी और नजात हासिल करने वाले हैं। यही लोग कौन? ईमान वाले। ठीक है, ये अल्लाह की मर्जी है। अब आगे चलिए। 6 सूरह बकर की आयत नंबर 6 क्या कहती है, देखिए जरा, बाद में पता चलेगा एक आयत पढ़ने से क्या हो गया। बेशक काफिरों को आपका डराना न डराना समान है, ये लोग ईमान न लाएंगे। कौन कह रहा है? अल्लाह। यहां तक तो अल्लाह का कलाम ही हिसाब से तो लग रहा है, पर आगे देखते रहिए क्या होता है। किससे कह रहे हैं? ये नाम नहीं दिया, लेकिन मोहम्मद साहब पे, अपने नबी साहब पे जो को आयतें उतारी हैं उन्हीं को कह रहे हैं कि बेशक काफिरों को आपका डराना या न डराना समान है, यह लोग ईमान न लाएंगे, यह लोग ईमान न लाएंगे। अभी आपने सुना इंशाअल्लाह अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, तो यह लोग ईमान नहीं लाएंगे तो कसूरवार कौन? जवाब दे इस्लाम के आलिम, कौन कसूरवार है? या तो छोड़ दे इंशाअल्लाह कहना कि अल्लाह की मर्जी से सब कुछ नहीं होता। बोलिए झूठ है, माँ झूठ है। इसका जिम्मेवार कौन है? आप ही ने कहा अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता। अल्लाह चाहे तो एक सुई के नुक्वे में ऊंट को निकाल दे, अल्लाह चाहे तो अल्लाह चाह नहीं रहा। कसूरवार कौन? अल्लाह या काफिर? जवाब दे। सूरह बकर की आयत नंबर 7, अल्लाह ताला ने उनके दिल और कानों पर ठप्पा लगा दिया और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। क्या कहते हैं? अल्लाह ताला ने उनके कानों पर ठप्पा लगा दिया, सुनाई देने ठप्पा लगा दिया, बहरे कर दिए, और उनकी आंखों पर पर्दा लगा दिया, पर्दा कर दिया, आंखों पे पर्दा कर दिया, और उनके लिए बड़ा अजाब है, उनके लिए बड़ा अजाब है। वाह, कमाल की बात है। ठप्पा कानों पर लगा दिया, अल्लाह ने पर्दा कर दिया, अल्लाह ने दिमाग बुद्धि कर बंद कर दी अल्लाह ने। और जो उनको ना माने अल्लाह की बातों को, जो काफिर के लिए बताया है, इनकार करने वाले, दोबारा बता देता हूं, जो जिब्राइल को ना माने, जो मिकाइल को ना माने, जो इंजिल तौरत को ना माने, जो कुरान को ना माने, मोहम्मद साहब को, अल्लाह को ना माने, वो सब जो है काफिर है। काफिरों के लिए कहा जा रहा, तो जिम्मेवार मेरा टाइटल है, जिम्मेवार अल्लाह या काफिर, गुनाहगार अल्लाह या काफिर। गुनाहगार जो है उसको सजा मिलनी चाहिए या बेगुनाह को सजा मिलनी चाहिए। सुनिए इन्हीं के हिसाब से इस्लाम का कायदा जो है, ईमान वाले नहीं हैं, अच्छा सॉरी, ईमान नहीं लाएंगे। सूरह बकर की आयत नंबर 7 क्या कहती है, सुनिए। चलो चश्मा उतार देता हूं और फिर पढ़ता हूं। अल्लाह ताला ने उनके दिल और कानों पर ठप्पा लगा दिया और उनकी आंखों पर पर्दा है, उनके लिए बड़ा अजाब है। ये तो बता दिया, बड़ा अजाब है। अल्लाह ताला डरा रहे हैं, माने ठप्पा खुद लगा रहे हैं, कानों पर आंखों पर डरा रहे हैं। गुनाहगार उसको बता रहे काफिर को। सूरह बकर की आयत नंबर 8, और लोगों में से कुछ कहते हैं हम अल्लाह पर और आखिर दिन पर ईमान लाए हैं, लेकिन हकीकत में वे
ईमान वाले नहीं है। अल्लाह ताला क्या कह रहा है? वे ईमान वाले नहीं है हकीकत में। ये अल्लाह जान रहा है। इसका कसूरवार कौन है? अल्लाह या काफिर जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। अगर ईमान वाले नहीं है तो उसका जिम्मेवार कौन है? अल्लाह या काफिर? गुनाहगार कौन है? जवाब दे। सूरह बकरा की आयत नंबर 9। वह अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं। मतलब अभी तो कह रहा है कि अल्लाह की मर्जी से बगैर कुछ नहीं होता। अभी क्या कह रहा है सूरह बकरा में? एक आयत में कुछ तो दूसरे में कुछ गैर बदल जाता है। वह अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, यानी कि अल्लाह को और मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में वे खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये भी पता है अल्लाह को वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और उनको समझ नहीं है। मतलब उनको समझ नहीं है, काफिरों को समझ नहीं। तो इसके जिम्मेदार कौन है? जो अल्लाह की मर्जी से होता है। अगर ये नहीं मानते तो जिम्मेवार कौन है? अल्लाह या काफिर? जवाब दे। इस्लाम के आलिम, इस्लाम के हिसाब से पूछ रहा हूं, वैदिक मान्यताओं के हिसाब से नहीं। सूरह बकरा की आयत नंबर 10 में क्या कहते हैं अल्लाह ताला? ध्यान से सुने। वे अल्लाह को हो, उनके दिलों में रोग है, उनके दिलों में रोग है। दिलों में रोग बता रहा, ध्यान से सुनिए। जो काम दिमाग का और दिल का बता रहा है अल्लाह। ये अल्लाह का अकल है, इतनी अकल है अल्लाह को। ध्यान से सुनिए। उनके दिलों में रोग है, अल्लाह ने उनके रोग को और बढ़ा दिया है। उनके दिलों में रोग है और अल्लाह ने उनके रोग को और बढ़ा दिया है। ये है अल्लाह, ये दयालु अल्लाह बताते हैं, रहम करने वाला। ये है अल्लाह, बढ़ा दिया है। और उनके झूठ बोलने के कारण उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और उनके झूठ बोलने के कारण दर्दनाक अजाब है। अगर भाई रोग तू बढ़ा रहा है, खराबी तू पैदा कर रहा है और उनके लिए बड़ा अजाब तू बता रहा है, अभी अल्लाह है या दल्ला है? ये शब्द मुझे नहीं कहना चाहिए। यानी कि चित भी अपनी, पट भी अपनी, और डंडा मेरे बाप का। ये कौन सी बात हुई भैया? अरे एक बात पर अपनी खरा रहे, या तो कहे अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, और हो रहा जो कर रहे अल्लाह की मर्जी से वो गुनाहगार है, उनको गुस्सा जा दे। ये तो बात ठीक है, लेकिन तू कह रहा अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, तो यहां तो फंसा हुआ है अल्लाह। जवाब दे। 11 सूरह बकरा की आयत नंबर 11। और जब उनसे कहा जाता है कि धरती पर बिगाड़ पैदा मत करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ सुधारक हैं। अल्लाह ताला उनसे कहता है कि धरती पे बिगाड़ पैदा मत करो। मतलब वो बिगाड़ पैदा कर रहे थे, इसमें अल्लाह की मर्जी नहीं है क्या? या छोड़ दी अल्लाह की मर्जी से नहीं होता? अगर अल्लाह की मर्जी से होता, अगर बिगाड़ पैदा कर रहे हैं तो उसका जिम्मेदार अल्लाह है, गुनाहगार अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह की मर्जी से होता है जो भी होता है। 12 सावधान, हकीकत में यही लोग बिगाड़ पैदा करने वाले हैं, लेकिन समझ नहीं रखते। अब भैया ये भी देखिए, यही लोग बिगाड़ पैदा करने वाले हैं, काफिर जो है, और ये समझ नहीं रखते। अबे तो समझ नहीं रखता, कसूरवार तू है, अल्लाह कौन है? एक तरह तो तू कह रहा है कि तेरी मर्जी के बगैर कुछ होता नहीं, सब जगह तेरी मर्जी है। वो तो तेरी मर्जी है, तो तेरी मर्जी हो रही है ना। गुनाहगार काफिर कहाँ है? गुनाहगार तो तू है अल्लाह। तू बता क्यों नहीं हो रहा? तू सब कुछ करने वाला, 6 दिन में दुनिया को बनाने वाला, काफिरों के दिमाग को ठीक नहीं कर सकता तू? कितना बड़ा पाखंड है। और कहते हैं इस पे कुरान पे शक और सबा की गुंजाइश नहीं है। पूछिए भैया गुनाहगार कौन है? गुनाहगार अल्लाह या काफिर? जवाब दें इस्लाम के आलिम, बाकी बात में होगी। सभी दोस्तों को नमस्ते।